नमस्कार, सुदर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं मीनाक्षी श्रियान। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है देश की एक ऐसी हस्ती जिन्होंने सभी देशवासियों के लिए एक मिसाल खड़ी कर दी है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं भारत के सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट गोपाल जी। गोपाल जी, आपका सुदर्शन न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गोपाल जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली ये सब? सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि मैम का क्वेश्चन है कि प्रेरणा कहाँ से मिली, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है आपकी लाइफ में जब आप कहीं आगे कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो मेरा बचपन से ऐसा कोई सीन नहीं रहा कि मुझे वैज्ञानिक बनना है या फिर रिसर्च डिपार्टमेंट में जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ाई करता था तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका लाइफ में कहाँ यूज़ है। आज हर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि अगर जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसकी लाइफ में कहाँ यूज़ है, उसका कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ हम अपनी लाइफ में उसको जीते हैं। तो ये हमारे भी मन में कहीं ना कहीं था। तो एक तो प्रेरणा ये हुई कि मुझे लाइफ में जो पढ़ता था उसको मैं रियल लाइफ में यूज़ कर सकूँ, और दूसरा था कि हमारे देश जो हमारे टीचर थे उन्होंने बताया कि साइंस जो है वो पढ़ने की चीज़ नहीं है, साइंस जीने की चीज़ है। अगर आपको अपनी लाइफ में साइंस को जीना सीख लिया तो देन फिर आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। तो वही मैंने किया। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे कि आपने बोला कि साइंस को जी सकते हैं, तो आपके वो कौन से पल थे जब आपने साइंस को जिया है सच में? हाँ, बात तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि जब मैं कभी चलता था या फिर गिर जाता था तो उस समय मुझे याद आता था न्यूटन्स थर्ड लॉ कि ओके, प्रत्येक प्रक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो और उसके बाद जब मैं मतलब अपनी लाइफ के अंदर जब भी संघर्ष, जैसे देखिए क्या होता है कि एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, ठीक है, उसमें वो आइंस्टीन साहब ने ये थ्योरी दी हुई थी। तो आपके जीवन में जब भी संघर्ष आता है तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कार्य करता है, ठीक है, कि आपको अपने आप को एक स्थिर रखना पड़ता है, देन फिर आपको दुनिया को देखना पड़ता है। तो पूरी जलती हुई नज़र आती है, चलती हुई नज़र आती है, और जब दुनिया को स्थिर करते हैं तो आप चलते हुए नज़र आते हैं। तो यही लाइफ है, और आपके लाइफ में हर एक दिन साइंस एंट्री करता है और हर एक चीज़ आपके लाइफ में विज्ञान है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है स्टार्टिंग में कि आपके और साइंस के बीच में कुछ आया हो? लाइक साइंस ऐसा मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आपका और साइंस का कनेक्शन टूटा? नहीं, मैं हमेशा से मतलब हमेशा से मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहा है कि अगर दो चीज़ें होती है मैम, ठीक है, जैसे कि हम जिस परिवेश से आते हैं, जिस वातावरण से आते हैं, वहाँ पे दो चीज़ें होती है। एक ना कहते हैं उसको कि एक चमत्कार, लाइक मैजिक, ठीक है, और साइंस कहता है नहीं, मैजिक नहीं, लॉजिक। तो दो चीज़ें होती है, एक प्रकृति होता है, एक साइंस होता है, विज्ञान होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आजकल तो बहुत सारे डिबेट चलते हैं कि कौन बड़ा, ऐसा कभी नहीं है, दोनों इक्वल हैं। जब तक कोई चीज़ें पता नहीं है और वो प्रकृति में घट रही है, तो उसे लोग कहते हैं मैजिक है। जिस दिन से पता चल जाता है कोई व्यक्ति आता है किस वजह से घट रही है, तो वो लॉजिक है, वो लॉजिक आता है, वो विज्ञान कहलाता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, और दोनों पहले से इस प्रकृति में साइंस पहले से इनबिल्ड है। उसको ढूंढने के लिए वैज्ञानिक रूप में कोई व्यक्ति आता है और वो हमें बताता है। तो जब और अगर कोई वैज्ञानिक, कोई रिसर्चर है तो उसका साइंस के साथ, प्रकृति के साथ कभी लिंक ब्रेक नहीं हो सकता। तो गोपाल जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका सबसे पहला रिसर्च क्या था? किस चीज़ को लेके था? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली मैं जब 13 इयर्स का था, यानी कि मैं आज से 9 साल पहले, आज मैं 22 का हूँ, जब मैं 13 साल का था, यानी कि हम 9th या 10th में पढ़ रहे होंगे उसमें। तो उसमें मैं ना हमेशा से ये जो हमारे आसपास जो घटनाएं घटती थी, जो हमारे आसपास जो प्रॉब्लम्स दिखते थे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना हमारे अंदर एक मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी नहीं रहा। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा तेज था, मैं मार्क्स के पीछे एक्चुअली मुझे आते ही नहीं थे। मुझे मैथ छोड़ के कुछ और दूसरी चीज़ें, और थोड़ा बहुत साइंस मुझे आता था, बाकी कुछ नहीं आता था। तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स थी हमारे आसपास, लाइक मैं मतलब आपकी इस बात से हम लोगों को ये भी मैसेज दे सकते हैं कि नंबर ज़रूरी नहीं है कि आपके रिजल्ट अच्छा आ रहा है, आप टॉप कर रहे हैं, तभी आप एक यंगेस्ट साइंटिस्ट बन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली देखिएगा, पढ़ाई जो
जो बनाई गई है वो हमने नहीं बनाई अपने, वो जो एग्जाम है वो मैकाले सिस्टम ने बनाया है, वो अंग्रेजों ने बनाया है। हाँ। तो कहते हैं ना एक कहावत है, अंग्रेज चले गए और हमारे अंदर से अंग्रेजियत नहीं गई है। हाँ। तो उन्होंने मैकाले ने बनाया जो एग्जाम सिस्टम, वो किस लिए बनाया था, ताकि वो अपने लिए वर्कर्स ढूंढ सके, वो अपने लिए एम्प्लॉय ढूंढ सके अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया और आज हम उसको अंधे तरह फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसके बियॉन्ड सोचो। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो इनोवेशन में सबसे आगे जाना पड़ेगा, सबसे आगे। आज पूरी दुनिया अगर कोई पूरी दुनिया में अपने आप को कोई विकसित कह रहा है तो वो इनोवेशन के दम पे कह रहा है, तो नई टेक्नोलॉजी के दम क्या था पहला? तो जो हमारा पहला इनोवेशन था, तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ केले की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। मेरे पिताजी फार्मर हैं, बनाना के छोटे से फार्मर है, वो केले की खेती करते थे और आज भी करते हैं। तो शायद इसीलिए आपको बनाना बॉय भी बोला जाता है। मेरा बनाना के ऊपर बहुत सारा इनोवेशन है, बहुत सारा रिसर्च है। तो हुआ क्या कि जो केले का पेड़ होता है ना, वो वन टाइम फल देता है, अब उसके बाद उसको कट करके किसान जो खेतों में छोड़ देते हैं। तो हमने उसी केले के पेड़ से जो है मतलब कटने के बाद जो पेड़ बचता है, वेस्ट होता है, उसको वेस्ट कहते हैं, उसको खाद के रूप में यूज करते हैं फार्मर्स, ठीक है। वो मिट्टी में सड़ जाता है, तो उसका यूज करके हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था। उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और उसके बाद मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई हमने उसी में की थी, क्योंकि उस समय हमारे गाँव में उतनी बिजलियां नहीं थी हमारे यहाँ पे, मतलब उतना डेवलप मतलब ये आपको एक टास्क दिया गया था या फिर आपने खुद से? नहीं, ये हमने खुद किया। एक्चुअली मैं साइंस में ज़्यादा जो साइंस फेयर होते हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हाई स्कूल तुलसीपुर हमारा सरकारी स्कूल है, वहाँ से हमने अपनी शिक्षा दीक्षा ली। 10वीं और 12वीं की परीक्षा मैंने दोनों वहीं से पास करी थी। तो जो स्कूल था वो हमेशा साइंस को लेके एक्टिव रहा करता था। तो उसमें मैं स्टूडेंट था अपने क्लास के अंदर, तो मैं ज़्यादा एक्टिव रहता था। जैसे कुछ प्रोजेक्ट है, थर्मोकोल का बनता था उस समय, आप लोग भी बनाए होंगे, और दर्शक लोग भी अपने जो 9th क्लास में है, 10th में, वो बना के जाते होंगे प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो हम भी जाते थे। तो उसमें से एक अवार्ड आता है, इंस्पायर अवार्ड, ठीक है। इंस्पायर अवार्ड में हमारा नॉमिनेशन हुआ था सेम प्रोजेक्ट के लिए और वो हमने जीता था। देन मुझे में हमें फिर गवर्नमेंट ने हेल्प की और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से एक इनोवेशन किया, केले के पेड़ से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट पे मैं विन किया, फिर स्टेट पे विन किया, फिर नेशनल पे विन किया और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गया। लेकिन पहला विन करने से मैंने 15 से 16 बार मैं फ्लॉप किया था, मतलब मैं फेल किया था, मेरा कोई भी प्रोजेक्ट क्लिक नहीं हुआ था। तो ये भी एक मैसेज है कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो हार नहीं मानना है, गिरना है और उठना है और चलते रहना है। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका इस वक्त का सबसे बेस्ट इनोवेशन आपको क्या लगता है? मेरा इस वक्त का सबसे बेस्ट इनोवेशन जो है उसको करने में मुझे 9 साल लग गया। देखिए, मैं पहले 2 साल पहले 2.5 साल पहले जब मैं रिसर्च करता था तो उस समय मैं लर्नर्स था और आज भी मैं लर्नर हूँ, लेकिन उसमें मैं थोड़ा बहुत छोटे स्टेज पे था। तो मुझे ये लगता था ना कि सिर्फ रिसर्च करो और छोड़ दो, इनोवेशन करो छोड़ दो। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि 2 साल पहले रियलाइज़ हुआ कि आपका इनोवेशन तब तक यूजफुल नहीं है जब तक वो लोगों के काम ना आ जाए। मतलब जब तक आपका इनोवेशन पेपरों से कागजों से निकल के लोगों के आसपास ना चले जाए तब तक वो बेकार है। और इंडिया में ज़्यादातर इनोवेशन ऐसे ही होते हैं, वो पेपरों में रह जाते हैं। तब जाके फिर हमने रियलाइज़ हुआ और फिर हमने ऐसे इनोवेशन पे काम करना शुरू किया जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लोगों के लिए, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन मुझे लाना था। तो हमने जो है काम करना शुरू किया अपने टीम के साथ और आज हम एक ऐसे इनोवेशन पे पहुंचे हैं जो रिप्लेसमेंट ऑफ थर्मोकोल है। थर्मोकोल जो आज के बैन हो गया है, पीओपी जो बैन हो गया है, और उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक है जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे देश में G20 समिट भी होने वाली है, तो उसका सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो पॉल्यूशन वाला मुद्दा होता है। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो हमने इन्वेंट किए हुए हैं अपनी टीम के साथ, अपनी इंडस्ट्री पैकको इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सारी ये चीज़ें हैं। ये इसको कहते हैं हम लोग डिस्पोजेबल, ठीक है, इसको कहते हैं टेबल वेयर। हाँ, और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह 31 एप्लीकेशंस हैं हमारे पास जो हमने इन्वेंट किए हैं केले के पेड़ से। ये सारी चीज़ें जो है वो केले के पेड़ से बनी है। ये जो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, थर्माकोल के बनाए जाते हैं, हाँ, तो उनमें गर्म खाना डालते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत हानिकारक होते हैं। लेकिन ये केले के पेड़ से बने हैं, हाँ, जो कि हेल्थ पे कोई गलत इफेक्ट भी नहीं देंगे और ये पूरा केमिकल फ्री है। इसके अंदर
सबसे पहले मैं पेड़ को कट करता हूँ, उसके बाद मैं उसका क्रशिंग करके वाटर अलग, बाकी जो मटेरियल बचता है उसको अलग करके देन उसके बाद फिर उसका बॉइलिंग होता है एक लिमिट टेम्परेचर और प्रेशर पे, और उसके बाद फिर हम उसको वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद फिर हम उसका फाइनर या बीटर से होकर लेके वापस कराते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको ग्राइंडर करके उसकी वाटर को निकाल देते हैं। देन फिर जो हमारे पास बचता है उसको हम लोग पल्प कहते हैं। किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ। हाँ। ये केमिकल फ्री है, ये डिस्पोजेबल है, आप यूज़ करिए, थ्रो कर दीजिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कंपोजिटेबल है, ठीक है, ये खाद के रूप में बन जाएगा। और ये हमारा अभी तक का सबसे बड़ा इनोवेशन है, और जो लोगों को, देश को, इन्वायरमेंट को, फार्मर किसानों के, केले के किसानों को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और सर एक और सवाल है कि आपको नासा से इतनी बार ऑफर्स मिले हैं और विदेशी कंपनियां भी आपको हायर करना चाहते हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारा देश विश्व गुरु तभी बन सकता है जब हमारा देश इनोवेशन में सबसे आगे हो। आज हम इसरो पे गर्व करते हैं, आज हम DRDO पे गर्व करते हैं, आज हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे गर्व करते हैं। बिल्कुल। तो वो क्यों हुआ? अब लोग कहते हैं कि आपको चले जाना चाहिए, आप चले जाते हो वहाँ बेस्ट आपको मिलता, सही बात है, बेस्ट एनवायरनमेंट मिलता, हम पैसे, लेकिन अगर सुदर्शन से पूछा जाए तो वो नहीं बोलेगा कि आपको जाना चाहिए। पैसे भी मैं बहुत कमा लेता, ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे उस समय ध्यान में आया कि मैं तो चले जाता, मेरी अपनी लाइफ बेहतर हो जाती, लेकिन हमारे देश में हमारे जैसे जो बच्चे हैं वो अगर वैज्ञानिक बनना चाहे, वो अगर देश के लिए कुछ करना चाहे तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो एक मैं छोटा सा मैं आपको एक कहानी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका या मेरा घर जिसमें रहते हैं वो अगर धूल मिट्टी से भर जाए, गंदा हो जाए, ठीक है, वहाँ पे मकड़ी के जाले लग जाए, तो हम आप क्या करते हैं? पड़ोसी के घर तो नहीं जाते हैं, नहीं। हम क्या करते हैं? उस घर को साफ सफाई करते हैं, एकदम पूरा उसको रंग पेंट सब करके उसको बढ़िया रहने लायक बनाते हैं। तो उसी तरह जब हम प्रॉब्लम हमारे घर के अंदर है तो देश हमारा घर है ना, तो प्रॉब्लम्स हैं। अब इस तो प्रॉब्लम हमारे घर की प्रॉब्लम हमें खुद ही सॉल्व करनी है। अगर मैं अपने देश का प्रॉब्लम हम आप नहीं सॉल्व करेंगे तो कौन? USA सॉल्व करेगा? हाँ। वो तो कभी करने के लिए बैठा ही नहीं है ना, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बैठा है। घर का कचरा खुद साफ करना है, तो उसके लिए घर में रहना जरूरी है। हाँ। तो हमारे देश का प्रॉब्लम जब तक हम अपने घर में नहीं रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह मैंने कहा कि नहीं, लेट्स ओके, हम 10 साल बाद ही पैसे कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने कंट्री में रहेंगे और यहाँ पे रह के यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स है, लेकिन कई लोग हैं जो आपके साथ आते हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्री जो आज हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगा रही है, साथ सपोर्ट कर रही है। इस तरह की कई इंडस्ट्री है हमारे देश के अंदर, कई लोग हैं जो आपकी सपोर्ट करते हैं और आप फिर उसके बाद उसको डेवलप करके फिर मार्केट में लेके आते हैं। तो आज जब मैं बाहर चले जाता तो आज मैं आपके साथ इंटरव्यू नहीं दे रहा था ना, बिल्कुल। तो आज मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ रहने की वजह से आप जैसे साइंटिस्ट की देश को ज़रूरत भी है, क्योंकि हर साल देखते हैं कि हम अक्टूबर नवंबर में जो पॉल्यूशन के कारण लोगों को बीमारियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें थम जाती हैं उस पॉल्यूशन के कारण, स्कूल बंद हो जाते हैं और बहुत सारे ऑफिसेज बंद हो जाते हैं। तो हमारे देश को ज़रूरत है आप लोगों की। बस बिल्कुल, हमारे जैसे हजारों बच्चे हैं जिनको हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो इस देश में रह के इस देश के लिए कुछ विकास का काम कर सके, इस देश के लिए इनोवेशन कर सके, हमारे लोगों के लिए काम कर सके। आज दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बनाना, इंडिया। केले दुनिया सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर हम इसका बड़ा प्लांट लगाते हैं जो कि प्लान में है, हम लोग 1000 टन का प्लांट हम लोग सैंक्शन हुआ है जिसको हमें लगाना है, ठीक है, और वहाँ से बनाना को फार्मर्स से बाय करके फिर उसको प्रोसेस करके इस प्रोडक्ट को लेके आना है मार्केट के अंदर। और सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा देश है। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका ये कहना है कि हम इम्पोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। बिल्कुल ठीक है, तो आपको ये जान के खुशी होगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाखों टन बना के दूसरे कंट्री को बेच सकते हैं। लाइक कैसे? अमेरिका चाहकर भी केला पैदा नहीं कर सकता और उसे डिस्पोजेबल की जरूरत है, ठीक है, वो भी नेचर फ्रेंडली। दूसरा चीज, अमेरिका, जापान, जो भी दूसरे कंट्रीज हैं लाइक यूरोपीय कंट्री, वो लोग केला पैदा नहीं कर सकते, उसको खरीदना हम ही से पड़ेगा। और हम ये आपके न्यूज़ पे मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे सस्ता कोई नहीं बना सकता। दुनिया में कोई भी पल्प इससे सस्ता नहीं बना सकता।
बिल्कुल। तो मतलब इसका प्राइस कितना रहेगा? ये देखिए अभी तो कोई ऐसा सीन नहीं है, लेकिन अच्छा। इतना है कि हाँ। जो मार्केट में आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं थर्मोकोल का, उसके रिलेवेंट ही रहेगा। ओके। तो सर कोई मैसेज लास्ट में यूथ के लिए? बिल्कुल, यूथ के लिए हमारा, और हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि किसी महान बड़े लोगों ने कहा था कि देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे ले जाने की। लोग कहते हैं ना देश हमारे लिए क्या किया, सरकार ने हमारे लिए क्या किया, हम क्यों करें अपने कंट्री के लिए, हम अपने लोगों के लिए क्या करें। यार 140 करोड़ से हमारा देश है। एक भारत देश 140 करोड़ नहीं है ना। 140 करोड़ लोग जब मिले तो हमारा कंट्री बना। ठीक है, तो उसी तरह मेरा कहना है कि देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे ले जाने की, मेरी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की। और हम हमेशा युवाओं से एक ही चीज कहेंगे, भारत के युवाओं से, कि भाई तुमसे बेहतर कोई नहीं है इस दुनिया में। याद रखना, अपने अंदर का जो टैलेंट है उसे पहचानो, और आपको दुनिया से नहीं लड़ना है भाई साहब, आपको खुद से लड़ना है। पहले खुद से लड़ो, अपने अंदर जो डर बैठा हुआ है उससे जीतो, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। पूरी दुनिया खड़ी है, पूरी दुनिया आपके लिए जीतने का इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया आपको आपके स्वागत में खड़ी है। बिल्कुल। सर एक और सवाल है कि आपके बचपन से लेके साइंटिस्ट बनने तक का सफर कैसा रहा? मतलब कि आपको लगा था कि आप ऐसा कुछ करेंगे? देखिए जो चीजें अभी जो भी चीजें हो रही है ना, वो बाय प्रोडक्ट हो रही है। हम बस अपने वर्क पे फोकस रहते हैं कि हमें ये चीज बनाना है। बाकी जो भी चीजें हो रही है, जितनी भी हमारी लाइफ में सफलताएं मिल रही है, वो बाय प्रोडक्ट है। तो हमने नहीं सोचा था, हम बस ये हमने हमेशा, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं हमेशा ये सोचता था कि लाइफ के अंदर हमें कुछ ऐसा करना है। आप कौन है ये मायने नहीं रखता है, आप क्या कर सकते हैं ये मायने रखता है। तो मेरा लाइफ में एक ही सपना था कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ ना, मतलब जब इस दुनिया से मैं जाऊँ, तो मैं अपने आप से उस अंतिम चरण में कह सकूं कि ये काम मैंने किया है और दुनिया याद करे। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि ये बस एक ही चीज हो सकता है कि आपके कार्य से आने वाले जो पीढ़ी है उसकी हेल्प हो। विज्ञान हमेशा आपकी मदद करता है। आप कहते हैं कि विज्ञान आपकी मदद नहीं करता है, विज्ञान कुछ भी नहीं है, तो ठीक है ना, आप अपने घरों से विज्ञान ने जितनी भी चीजें दी है आप निकाल के फेंक दो, क्या बचेगा आपके पास? फिर आप हजारों साल पहले आदि मानव युग में चले जाएंगे। तो विज्ञान ने आपको बहुत कुछ दिया है, वैज्ञानिकों ने आपको बहुत कुछ, आपकी वो तो मर के चले गए ना, वो तो अपनी लाइफ में कुछ करे नहीं, वो हमारे आपकी जिंदगी को बना के चले गए। जो आज आपके पास टेलीफोन है, आपके पास एरोप्लेन है, आपके पास जितनी भी चीजें हैं, इनफैक्ट आज इंसान पूरी तरीके से मशीन पे डिपेंड हो गया है। तो हमें कम से कम कुछ ना कर सके उसके लिए तो एक बार तो थैंक यू तो बनता है। हाँ, ये तो हम वो भी नहीं करते। इसलिए भारत में वैज्ञानिक क्या, आप सामने आया कोई भाई मैं वैज्ञानिक हूँ, अच्छा ठीक है जी कोई बात नहीं, होगा। मैं जी युवा अध्यक्ष हूँ फलाना पार्टी का, ये अच्छे जी बैठिए चाय पानी रास्ता कर लिए। तो हमारे देश में वैज्ञानिकों की ये वैल्यू है। तो और दूसरे देश में क्या है कि वो सिक्योर है, वो रिस्पेक्टेड है, उनको पैसे मिलते हैं, उनको सिक्योरिटी तगड़ी मिलती है, उनको इतना ज्यादा इज्जत मिलता है, वो उसके भूखे रहते हैं। हम लोग जो है, हम लोग कभी भी फाइनेंशियली की तरफ नहीं भागे। हम लोगों का बस एक काम है कि जो हमने किया है ना, बस इसका हमें जो एप्रिसिएशन है वो मिलना चाहिए, बिल्कुल, इसका हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए हमारे जैसे जो वैज्ञानिक है जो बाहर चले जाते हैं, यही अंतर है। अगर हमारे देश के लोग ना, अगर हमारे देश के लोग वैज्ञानिकों को अप्रिशिएट करें तो हमारे देश का, हाँ, वही उनके लिए सपोर्ट है। और हमारे देश के जो लोग हैं वो वैज्ञानिकों की रिस्पेक्ट करें तो ही हमारे देश में गोपाल जी जैसे वैज्ञानिक रह पाएंगे। तो गोपाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मिलते रहिए और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।